जब जब भक्तों ने भगवान को याद किया तब तब परमात्मा को आना पड़ा है। जिस भाव से भी याद कर लिया, जिस भाव से भी याद कर लिया, मेरा भाई ने पति बना लिया, भगवान पति बने। नरसिंह जी महाराज ने बेटा बना लिया, भगवान बेटा बन के आए। अनेकों रूप में नामदेव जी ने कुत्ते में देख लिया, भगवान कुत्ते का रूप करके आया। इंसान को इंसान जानवर के रूप में भी अपने भक्तों के कारण आ गया। और किसी ने दोस्त बना लिया, मित्र बना लिया। भगवान ने ऐसी मित्रता, ऐसी दोस्ती निभाई कि सैकड़ों साल बाद भी उस दोस्ती के, उस मित्रता के किसे सुनाए जाते हैं। इसी प्रकार का भजन आज के इस विशाल उत्सव में सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण की दोस्ती का छोटा सा प्रसंग। दोस्ती कैसी हो, मित्रता कैसी हो, मेरे ठाकुर किस प्रकार मित्रता निभाते हैं, इसी प्रकार का भजन। और जितने भी भक्त बैठे हैं अर्धरात्रि ये जागरण, आप अपने आप को सुदामा जी महाराज भाव से अपने आप को सुदामा जी महाराज समझते हुए और थोड़ी देर के लिए द्वारका नगरी में भगवान श्री हरि से, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चलते हैं। बालाजी महाराज की जोत में ध्यान करते हुए, और ध्यान जब सबका भगवान के संकीर्तन में, भगवान की जोत में होगा तो फिर ठाकुर से मिलने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएंगे मिलने के लिए। सुदामा जी महाराज जाति से ब्राह्मण हैं और घर में गरीबी इतनी कि सुबह की रोटी पक जाए तो शाम की रोटी भी नहीं है। गरीबी, लाचारी। और सुदामा जी महाराज थोड़ा सा धीरे, बहुत बढ़िया। सुदामा जी महाराज घर में गरीबी इतनी कि सुबह की रोटी पक जाए तो शाम की रोटी भी नहीं है। रोजाना बाजार जाए खाली हाथ लौट के आ जाए। घर में विप्राणी सुदामा जी महाराज की घरवाली, हे पतिदेव, हे स्वामी, कुछ कमाकर नहीं लाओगे तो इन बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं मैं, इस परिवार को कैसे पालूं मैं। सुदामा जी महाराज रोज जाए बाजार, खाली हाथ लौट के आ जाए। और एक दिन विप्राणी सुदामा जी महाराज की घरवाली, हे पतिदेव, हे स्वामी, द्वारका के राजा श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं। और राजा जिसका दोस्त हो, राजा जिसका मित्र हो, उसके घर गरीबी का क्या काम। आप अपने दोस्त से मिलने के लिए चले जाओ, आप अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाओ। सुदामा जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना और अपनी पत्नी को, विप्राणी, वो द्वारकाधीश, द्वारका का राजा है, मेरा मित्र है, पर वो मेरे से छोटा है, मेरा धर्म भाई है, मेरे से छोटा है। और मैं उसे मांगूंगा नहीं, मैं उसे मांग नहीं सकता, मैं मांगूंगा नहीं, इसलिए मैं जाता भी नहीं। और पत्नी सुदामा जी महाराज की घरवाली बार बार प्रियाहट, औरत की जिद। सुदामा जी महाराज की घरवाली को ऐसा विश्वास कहे, पतिदेव आप चले जाओ, वहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो चले जाओ। अब पत्नी की बार बार जिद के आगे, प्रिया हट के आगे, और पत्नी ने कहा नहीं, आप मांगना मत, आप कुछ मांगना मत, आप तो चले जाओ, आप तो मिल के आ जाओ। और जब बार बार जिद करी और सुदामा जी महाराज मन में सोच रहे कि चलो अब एक तो घर में गरीबी और ऊपर से अगर पति पत्नी में तकरार हो गई तो फिर गृहस्थी
और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं चला जाऊंगा पर मैं मांगूंगा नहीं। बोला आप चले जाओ, आप मांगना मत। और एक फिर सुदामा जी महाराज को मन में याद आया कि बचपन के बाद आज इतने सालों के बाद मेरे दोस्त से, मेरे मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और जाते ही वो कहेगा मेरी भाभी, मेरी भुजाई, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार दिया है भाई, शादी के बाद पहली बार आए, तो क्या कहूंगा मैं, क्या दूंगा मैं उसको? कुछ कोई मिठाई, कोई उपहार, कोई गिफ्ट कुछ है तो दे, वरना नहीं जाऊंगा मैं। और सुदामा जी महाराज की घर वाली विप्राणी रसोई में गई, घर में गई, रसोई के सारे डब्बे खा लिए, कुछ भी नहीं है। पड़ोस में चली गई, पड़ोसन के पास चली गई और पड़ोसन को कहे भाई आज कुछ भी दे दे, कुछ मिठाई, कोई अन्न के दाने, कुछ भी दे दे, आज ना मत करना, मना मत करना। और पड़ोसन ने चावल की टुकड़ी, चावल की झाड़, अच्छे चावल अलग किए हुए चावल की झाड़ एक पुराने से कपड़े में गठरी बना के देती हुई और सुदामा जी महाराज की घरवाली को देती हुई बोले ये चावल है, ले जाओ और वापिस भी मत देना, वापिस मत देना, ले जाओ ये चावल। और वो चावल की झाड़, वो चावल की टुकड़ी सुदामा जी महाराज को लाके देते हुए विप्राणी ये पतिदेव, इस चावल, इस गठरी में वो मिठाई, वो घेवरे, द्वारकाधीश मेरे देवर, मेरे द्वारकाधीश बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खाएंगे, आप ये चावल ले जाओ, ये मिठाई ले जाओ। और सुदामा जी महाराज चावल की गठरी अपने साथ लिए हुए, और गरीबी लाचारी पूरे तन से पूरी झलक रही है, फटे पुराने कपड़े और पैरों में जूती तक नहीं है, पर अपने मित्र से, श्री हरि से मिलने की लगन और चल दिए द्वारका नगरी। मंगल कामना करते हुए सुदामा जी महाराज चल दिए द्वारका नगरी। द्वारकाधीश की, बाकी बिहारी लाल की मंगल सुगन मनाए आज में पूरी द्वारिका जाऊं। 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 जाकर के समझा तुम्हें याद होगा भैया, तुम्हें याद होगा भैया, गुरु ने बढ़ाया, गुरु ने बढ़ाया, द्वारिका में आया, चला है सुदामा, चला है सुदामा, द्वारिका में आया, द्वारिका में आया, में खुशी हो गई। चला है सुदामा, चला है सुदामा, द्वारिका में आया, सुदामा जी महाराज मंगल सुगन मनाता हुआ द्वारका नगरी चल दिया। मिलने की लगन, आज जाके द्वारकाधीश से मिलूंगा, आज मेरे बचपन के याद से, मेरे बचपन के दोस्त से जाके मिलूंगा। किस प्रकार बचपन में एक साथ स्कूल जाया करता, कई बार आपस में लड़ाई कर लिया करता, एक थाली में भोजन करे करता, आज बचपन की सारी याद ताजा हो जाएगी। सुदामा जी महाराज बड़ी उमंग से कि आज बचपन की सारी याद ताजा हो जाएगी, आज मेरे मित्र से जाके मिलूंगा। आज याद करता करता और चल दिया द्वारका नगरी, पहुंच गया तब चलते चलते पहुंच गया वो पूरी द्वारिका धाम। चलते चलते पहुंच गया वो पूरी द्वारिका धाम। चलते चलते पहुंच गया वो पूरी द्वारिका धाम। चलते
सुदामा जी महाराज द्वारका नगरी पहुंचा। सुबह सुबह को टाइम और द्वारका नगरी भगवान की ऐसी पावन तीर्थ भूमि। सुबह सुबह मंदिरा में आरती हो रही है, शंख नगाड़ा बज रहे। सुदामा जी महाराज को इलाज करते रागी ने पूछ लियो, भैया ये कौन सा नगर है, कौन सा नगर है ये? और रागी बोले ये द्वारका नगरी है। और महाराज क्या काम है? बोले श्री कृष्ण को घर कौन सा है, श्री कृष्ण को महल कौन सा है? रागी बोले क्यों? बोले मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, वो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। रागी थोड़ा सा गुस्सा और सुदामा जी महाराज की हालात देखी कि ये फटे हाल, पैरों में जूती तक नहीं। और पता हमारे महाराज का पूछ रहे और देखो कि मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। बोले महाराज क्या कहा आपने? बोले जी मेरे दोस्त है और मैं मिलने के लिए आया हूँ। बोले बिल्कुल पक्का दोस्त है क्या तेरा? बोले मेरा पक्का दोस्त है जी। बोले शकल हालात और शकल देखिए इस तरह बिना बताए चल रही है। और सुदामा जी महाराज रागी की ऐसी बात पे रो पड़े कि ये गरीबी, ये लाचारी कैसी है? मेरी सच्ची बात में भी कोई विश्वास नहीं कर रहे। वो मेरा मित्र है, मेरी सच्ची बात में भी कोई विश्वास नहीं कर रहे। और फिर सुदामा जी महाराज फिर किसी रागिन से पूछा और रागिन ने कहा भैया ये जो सीधी सड़क जा रहे हो ना, आगे सोने का महल है और बाहर दरवाजे पर पहरेदार खड़े होंगे, वही श्री हरि का महल है, वही श्री कृष्ण का महल है। और जल्दी ये महल की ओर सुदामा जी महाराज चलता चलता महला की ओर आया। सोने का महल, बाहर दरवाजे पर पहरेदार खड़े हैं। सुदामा जी महाराज द्वार के नजदीक आया। भैया यो श्री कृष्ण को महल है, श्री कृष्ण को घर है। बोले हाँ महाराज कहो। बोले आपके राजा को, हरे राजा ने, हरे महाराज ने अंदर जाके कहो कि तेरे दोस्त तेरे से मिलने के लिए आए, तेरे मित्र तेरे से मिलने के लिए आए। और सुदामा जी महाराज इतनी बात कही द्वारपाल ने, और द्वारपाल गेट पर एक दूसरे की ओर देख रहे। बोले क्यों? सुबह सुबह आए नहीं गिरा के सीधे ऑर्डर दे रहे जाके राजा के जो मित्र आए। और हालात देखो इसकी। और द्वारपाल को बड़ी ही सही सुदामा जी महाराज की बाजू पकड़ी और दूर तस्वीर से बोले महाराज, बोले यहाँ सारे दिन आते हैं मित्र ऐसे राजा के पास। मित्र है ऐसे अंदर जाने देना तो अंदर भीड़ हो जाती है, पता है आपको। चलो बाहर यहाँ से। और सुदामा जी महाराज ने घसीट का दूर खड़े कर दिए।
दूर खड़े होकर और सुदामा जी महाराज झरा रोता हुआ पुकार, हे नाथ, हे सावरा, हे प्रभु, तन की जाने, मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, सब कुछ अंतर की जानने लगे दरवाजे पर भी, घट घट की जानने वाले के दरवाजे पर भी मेरे से पूछो जाने कि कौन है तू, नाम के तेरे भला के पहचान है मेरी, के नाम है मेरे, तेरे दरवाजे पर भी मेरे से परिचय पूछो जाने। झरा रोता होया, बिलखता होया सुदामा जी महाराज फिर थोड़ी देर बाद द्वारपाल के नजदीक आ गए और हाथ जोड़ के, भैया एक बार आप अंदर जाके कहो तो सही, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में वो मेरा मित्र है। और सुदामा जी महाराज की आंखों में आंसू और द्वारपाल के मन में दया आ गई कि यार ऐसे लग रहा है जैसे ये ब्राह्मण झूठ नहीं बोल रहे हैं। बोले बाबा, बोले तो है तो ना, तेरा मित्र तो है ना, कल को तो हमारे को मरवा देंगे, बोले एक बार अंदर जाके क्यों तो सही। और द्वारपाल दूसरे द्वारपाल ने बोले यार अपना क्या लग रहा है, अपने अंदर जाके कहना ही तो है महाराज को, कह देते हैं। दूसरा बोला भैया मैं तो पहले बड़ी सिफारिश से नौकरी लगाऊं, महाराज बाहर आएंगे और इसको देखेंगे और कहेंगे हटाओ इनको नौकरी से, इनको पता नहीं राजाओं के दोस्त कैसे होते हैं, मित्र कैसे होते हैं, दोस्ती बराबर वालों से होती है। और द्वारपाल बोले यार कुछ भी हो, ये ब्राह्मण से रो रहे हैं ना, मेरे को लगता है ये झूठा नहीं है, मैं तो अंदर जाके कहूंगा, देखी जाएगी। द्वारपाल चल दिया सुदामा जी महाराज का संदेश बताने के लिए। द्वारपाल कृष्ण को हाथ सुनाया, मन में दया आई कि मैं जाके कहूंगा भगवान ने, द्वारपाल चल दियो भगवान के पास। भगवान को द्वारपाल का राजा 36 कई ऊंचो सिंहासन, राधा रघुवन सहित पूरी सभा लगी है, भगवान विराजमान है। द्वारपाल मन में बड़ो घबरा रहे कि दोस्त नहीं हो ना तो तेरी नौकरी गई, पर द्वारपाधीश की बार जय घोष करते हो। और भगवान श्री हरि ने बता रहे प्रभु आज सुबह से थारे दरवाजे पर द्वार पर एक दुबलो पत्रो, एक भिखारी सो, एक ब्राह्मण खड़े हुए प्रभु, और थारे से मिलने की जिद कर रहे हैं, आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं प्रभु। मैं कई बार मैंने मना करे, हटाया भी है,
वो थाली से मिलने की जिद कर रहे और अपने आप को नाम सुदामा बता रहे, अपने आप को नाम सुदामा बता रहे, थारू मित्र बता रहे। और द्वारकाधीश श्री हरि के कानों में सुदामा जी महाराज का नाम द्वारपाल कौन आए हुए कि नाम बोले तो प्रभु अपने आप को नाम सुदामा बता रहे और सुदामा नाम सुने द्वारकाधीश श्री हरि अपने सुख होता हो मेरे मित्र मेरे बचपन को सिखा सुदामा मेरे घर आए और भगवान अपने सुख खोया हे सुदामा हे सुदामा हे सुदामा करता हो दौड़ता हो अपने सिंहासन से दौड़ता हो हे सुदामा करता हो और दौड़ पड़ा दरवाजे की ओर। पूरी सभा की समझ में नहीं आई कि ये द्वारपाल भगवान ने ये बात कह दी और भगवान बिना कोई आदेश दिया और आप अपने सुकुत खोया होया मोर घूमट भी नहीं गए हो लपटी कमरिया की नहीं चली गई भगवान नंगे पैर दौड़ता होया दरवाजे की ओर हे सुदामा करता होया और दूर दरवाजे पर गया और सुदामा जी महाराज दरवाजे पर एक तरफ गरीबी की हालात लाचारी की हालात एक तरफ खड़े हैं और आंखों में आंसू और भगवान दूर से अपने मित्र ने अपने सखा ने अपने दोस्त ने दूर से देखे आवाज है स्तब्ध है ऐलान है सुदामा आज इतनी साल बाद मेरे घर मेरे महल में आए और इतनी दूर खड़े और भगवान जब सुना सुदामा नाम दौड़कर आए हैं यदुराए जब सुना सुदामा आए हैं यदुराए जब सुना सुदामा नाम दौड़कर आए हैं यदुराए जब सुना सुदामा नाम दौड़कर आए हैं यदुराए फिर खुद बुद्धि विचराए फिर गले में नाक सारे खुद बुद्धि विचराए सुदामा को संग लेकर सुदामा को संग लेकर महलों में आया द्वारिका में आया देखो और सुदामा जी महाराज ने जाओ हृदय से लगा दिया बार हृदय से लगाता हो या सुदामा तू बार खड़े इतने सालों बाद आए बार खड़े और भगवान सुदामा जी महाराज के कंधे पर हाथ रखता है और अपने महला में लिया सिंहासन पर बिठा दियो लिया अपने महला में सिंहासन पर बिठा दियो भगवान और पूरी सभा है कौन है जो आज भगवान अपने साथ लेके आए और आज भक्त बच्चन भगवान सुदामा जी महाराज के पैरा में बैठे चरणों में बैठे सुदामा जी महाराज ने अपने सिंहासन पर बैठाया और सुदामा जी महाराज
द्वारकाधीश राजा के दरबार को ऐसो वैभव ऐसी शानो शौकत और देखे अपने आप की हालात देखे बार बार सिंहासन से नीचे उतरे। कन्हैया गोविंद मैं नीचे ठीक हूँ, मैं ठीक बैठूंगा। और भगवान सुदामा तुम मेरे गुरु भाई है, मेरे मित्र है, सिंहासन पर है। भगवान सुदामा जी महाराज ने सिंहासन पर बैठा है। द्वारकाधीश की सिंहासन में था प्रभु ने हाथ चरण दबाया। सिंहासन पर बैठाया सुदामा जी महाराज ने सिंहासन पर बैठाया। और आज भक्त वत्सल करुणा का सागर अपने मित्र की ओर निहारे। सुदामा जी महाराज को सुदामा ये की हालत क्या रखी है? मेरे होते हुए मैं द्वारका को राजा और मेरे मित्र तेरी यहाँ कैसो दोस्त हो मिलते हैं, कैसो मित्र हो मिलते हैं यहाँ। और भगवान सुदामा तने कभी मेरी याद नहीं है, तने कभी मेरी याद नहीं है। और भी उठे अपने गरीब मित्र के लिए कैसे करुणा है। दौड़ पाया गया और हालात देखी रोक उठे और आवाज
लगाई कि सोने का पात्र लेके आओ, मेरे दोस्त आए पंचामृत लेके आओ, पैर दूंगा, चरण दूंगा। और मित्र के दुख से इतना दुखी आंसुओं से पैर धो दिया, अपने अपने आंसुओं से सुदामा जी महाराज का पैर धो दिया। बाकी हरिदास भगवान कोई पानी कोई पंचामृत ले गया तो उससे पहले आंसुओं से मित्र के दुख से इतना दुखी आंसुओं से पैर धो दिया और आंसुओं से पैर धोया, सिंहासन पर बिठाया और पंचामृत स्नान कराया। आज द्वारकाधीश भगवान श्री हरि अपने गरीब साथी ने, अपने गरीब मित्र ने, सुदामा जी महाराज ने पंचामृत स्नान कराया, पैर धोया और पैर धो के आवाज लगाई कि यो मेरे मित्र का चरण पखारे, पैर धोए, यो चरणामृत बन गयो, यो प्रसाद बन गयो, पूरी सभा में बांट दो। भगवान ने आवाज लगाई और भगवान के दरबार का सभासद मंत्री सभी भगवान के नजदीक बैठे और भगवान आवाज लगाई कि मेरे मित्र के चरणों को प्रसाद है, चरणामृत करियो, पूरी सभा में बांट दो। अब पास बैठा मंत्री कभी सुदामा जी महाराज ने देखे, कभी सोने के पात्र में सुदामा जी महाराज का कीचड़ भरे पैर, मिट्टी चने पैर भगवान बड़े प्रेम से साफ कर दियो और सोने के पात्र में थाल में जो पानी है वो कीचड़ सो ला गए। और पास बैठा मंत्री जी सोचे वही इतना गंदो पानी और भगवान के प्रसाद है, अमृत है, पूरी सभा में बांट दो। मन में सोचे मित्र खारो है, दोस्त खारो है, मारो थोड़ी और इतना गंदो पानी और तुम्हें के प्रसाद है। भगवान आवाज लगाई, अरे बांटो नहीं, मेरे मित्र के चरणों का प्रसाद है भाई, अरे प्रसाद है बांटो। अब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, कौन बांटे। और भगवान अंतर्यामी समझ गया कि जो भाव, जो प्रेम, जो प्रीति मेरी है वह थोड़ी है, तो फिर मैं अपने हाथों से बांटूंगा। आज मेरे मित्र के चरणों को प्रसाद मैं अपने हाथों से बांटूंगा। और मंत्री जी ये सबसे आगे आप बैठे हो, प्रधान जी ये कृपा मैं आप पे करता हूँ। भगवान इतनी बात कही और मंत्री जी की हालत खराब होगी, बोले यार पीछे बैठा होता तो पता नहीं खत्म भी हो जाता, आपका नंबर आता या नहीं आता, पर पहली सीट पर बैठे अब क्या करा,
और कभी कभी थाल की ओर देख रहे, कभी राजा की ओर, भगवान की ओर देख रहे, कभी सुदामा जी महाराज की ओर। और भगवान बोला, अरे भाई कभी मंदिर नहीं गए हो क्या? चना बड़ा मेरा नहीं आता, हाथ को सीधा करो। और भगवान जब धमकायो तब अब राजा का वो जोर है, बोले जी ये देव जी ये अच्छा होता है जी, ये देव जी। और भगवान अपने मित्र के पैरा वो अमृत पैरा की मिट्टी अमृत बना दियो, प्रसाद बना दियो। और जो ले लियो भगवान अपने आका से बांट दे, जो ले लियो काया कंचन की होती चली गई, भक्ति होती गई, तब भक्त और भगवान की और जो पीढ़ियों द्वारा लेने के लिए दौड़ पड़े हो, माने भी देव जी ये थोड़ा अपने हाथा से चना बांधो, जो ले लियो पहले तो बड़े अनमने ढंग से लियो, पर जब लियो भक्ति हुई होगी, काया कंचन की होती चली गई और हर कोई द्वारा लेने के लिए दौड़ पड़े हो। तब राधा रमन भी पहले मन में शर्म कर रही है, पर जब हर कोई द्वारा लेने के लिए दौड़ पड़े हो तो भगवान के आगे हाथ कर दियो, हे प्रभु हमारे मित्र के चरणों को प्रसाद थोड़ो खाने भी दे दो। भगवान इतना दयालु है, पैरा के कीचड़ में, पैरा की रेत में अमृत बना दियो, प्रसाद बना दियो। ऐसे है मित्रता ऐसी कि कुछ भी नहीं है और फिर भी अपने मित्र के पैरा की रेत में प्रसाद बना दियो। कैसा है भक्त और भगवान की सारे सरकार की जय हो। चरण धोया, सिंहासन पर बिठायो, पूरी सभा देखिए धन्य ऐसा दोस्त, धन्य थारी मित्र का। और फिर भगवान सुदामा जी महाराज ने पूछ लियो, और सुदामा सुना कि आ जाए, बड़े साल के बाद आए, बड़े साल के बाद आए, शादी होगी के विवाह होगी के? सुदामा जी महाराज बोले यार तेरो नहीं दिया तो तुम्हारा थोड़ी रवा, शादी तो होगी, बच्चा भी है, परिवार है। और सुदामा जी महाराज मन ही मन कह दियो, ये कन्हैया परिवार है, बच्चा है, पर घर में गरीबी ऐसी कि एक टाइम की रोटी तक भी नहीं है। मन में पुकार करी कह दियो, और भगवान फिर पूछ लियो सुदामा, चाल आपा भोजन कक्ष में चल भोजन कक्ष में आज आप ना जी बचपन में एक थाली में भोजन करे करता नहीं, आज आप मिठा बैठ के भोजन करांगा, आज आप साथ भोजन करांगा। और सुना
भगवान सुदामा जी महाराज ने साथ ले लियो और सुना सुदामा तने तने कभी मेरी याद तो नहीं आई और भोजन कक्ष की ओर ले जाता हो यार द्वारकाधीश की भाग्य बिहारी कभी बचपन में किया एक दूसरे के साथ खेले करता एक साथ भोजन करे करता और तने ध्यान है एक बार तेरी पिटाई नहीं करी मैं तने ध्यान है बोले यार वो बैठे सारा सामने क्यों बोलना ले बचपन की याद ताजा कर रहे मिसरानी की बात बता दे मिसरानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना 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 दे क्यों गया हाल सुना अब भी आ गया ठीक टाइम से अब भी आ गया ठीक टाइम से आजा बैठ जा सिंहासन पे 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 जिगरी यार सुदामा जिगरी
सुदामा जी महाराज ने एक भगवान बोले सुदामा भी शादी के बाद पहली बार मेरे से मिलने के लिए आए, मेरी भाभी मेरी भौजाई मेरे लिए ये उपहार के लिए है। और भगवान इतनी बात कही, सुदामा जी महाराज के बाद चावल की पोटली चावल की गठरी याद आई और मन में सोचे कि यो राजा ये शानो शौकत या ठाट और नहीं या चावल की जार, ये भगवान का ये दोस्त, ये भगवान का ये मित्र अठेगा सवा सच दिखेगा और कहेगा इतना खास मित्र है, इतना स्वागत करे और ले आयो की मिठाई ले आयो, ये चावल की टुकड़ी ले आयो। और सुदामा जी महाराज चावल की टुकड़ी चावल की पोटली छुपा ली और भगवान बोले सुदामा मेरी भाभी मेरी भौजाई मेरे लिए की भेजे और बोले यार बोले कुछ दियो को नहीं, शायद भूल गई कुछ दियो को नहीं, और हाथ लगायो और भगवान अंतर्यामी भगवान समझ गया सुदामा जरूर तू कुछ छुपा ले, मेरी भाभी मेरे लिए दी है तू जरूर छुपा ले, दिखा के छुपा ले। और भगवान झपटी मारी, सुदामा जी महाराज चावल की पोटली छुपा रखी है, भगवान झपटी मारी और सुदामा जी महाराज तो कई दिनों का भूखा गिर पड़ा, भगवान झपटी मारी धक्को दियो और सुदामा जी महाराज गिर पड़ा और चावल नीचे धरती पे फर्श पे बिखर गया, चावल की झाड़ नीचे धरती पे बिखर गई। और आज भगवान दोनों हाथों से चावल की झाड़ इकट्ठी करता हुआ एक मुट्ठी खाई, दो मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाने लगा, रुक्मणी आगे हाथ पकड़ ली, हे स्वामी ये पतिदेव यूं की करो, हे नाथ ये धरती पे पड़ा फर्श पे पड़ा कच्चा चावल और हे प्रभु दो मुट्ठी खा गया थे, छोड़ो और भगवान रुक्मणी को हाथ झटक रहे, रुक्मणी मेरो हाथ यो भक्तांगो यो प्रेम भरो प्रसाद मन बड़ो मीठो लागे, मन बड़ो अच्छा लागे, मैं सारो खाऊंगा। भगवान धरती पे पड़ा फर्श पे पड़ा चावल इकट्ठा कर रहे और रुक्मणी बार मना कर रही है और भगवान रुक्मणी जीवन दे मन भगता का परसा प्रेम वाला भोजन है मन लागे घना भक्तम यो प्रेम मेरे प्रसाद मने बड़ो मीठो लागे, मेरो हाथ छोड़ और भगवान रुक्मणी जीवन दे भगता को परसा प्रेम वाला ले चावल प्रभु जी मन लागे, ले चावल प्रभु जी मन लागे, रुक्मण पकड़ो हाथ, ले चावल प्रभु जी मन लागे, रुक्मण पकड़ो हाथ। जी खाते खाते चावल पे पेट दुखेगा, खाते चावल पे पेट दुखेगा, रुक्मणी जीवन दे प्रेम वाला
भगवान धरती पे पड़ा, फर्श पे पड़ा चावल इकट्ठा करके और बड़े प्रेम से खाया जा रहा है। रुक्मणी हाथ पकड़े, हे प्रभु, हे नाथ, ये कच्चा चावल तारो पेट दुखे वो प्रभु, क्या कर रहे होते? और रुक्मणी कह रही है, हे प्रभु, फिर दो मुट्ठी चावल खा गए और सुदामा जी महाराज ने 2 लोग दे दिया प्रभु। पतोरे थाने 2 लोग दे दिया प्रभु, और तीसरी मुट्ठी खा गया नहीं। तो फिर सुदामा जी का नापा चाला, 3 ही तो है हे प्रभु, 3 ही तो है। और भगवान के रुक्मणी मेरे भक्तों को यो प्रेम दे प्रसाद मने बड़ो मीठो लागे, मने बड़ो मीठो। कब चाहिए छपन हो तो यो धन का मेवा त्यागा, साथ में जुड़कर केला का छिलका, बिदुर के हाथ का केला का छिलका, सबरी का जूठा पेट खा गया। कब से ये छप्पन हो भगवान चावल की झाड़ खा के 2 लोग देते हैं। सुदामा जी महाराज ने भगवान के सुदामा अभी आगे के हैं। अब तुम आए ना, तुम मन में बड़ो सपन है और तेरी या लाई मिठाई, तेरी लाई प्रसाद मने बड़ो अच्छा लगे। और भगवान सुदामा जी महाराज के साथ 2 दिन 4 दिन सुदामा जी महाराज भगवान के साथ भोजन कर रहे, आपस में बात कर रहे, और भोजन करता 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीत्या और भगवान सुदामा जी महाराज के साथ भोजन कर रहे, और एक सुदामा जी महाराज के अपना बच्चा, अपना परिवार याद आया, बच्चा याद आ गया। और मन में सोचे कि तू द्वारका में तू राजा के साथ, तू कन्हैया के साथ बैठे हो, ये तरह का पकवान को भोजन कर रहे, और घर में बच्चा अन्न के अनाज के खाने के लिए तरस रहे, और सुदामा जी महाराज को भोजन छूट गयो, रोटी छूट गई, थाली भोजन की थाली दूर कर दी, भोजन की थाली दूर करी, और भगवान के सुदामा केवल भोजन कर गई, फिर ध्यान की नहीं भोजन कर गई, और सुदामा जी महाराज बोले कन्हैया अब मन पर करे यार, और बस अब मैं जाऊंगा, अब मैं मेरे घर जाऊंगा। भगवान के सुदामा इतने दिनों बाद आए, बड़ो अच्छो लगे, थोड़ा तो और सुदामा जी महाराज के नहीं कन्हैया बस भाई अब कई दिन हो गया, अब मैं फिर भी आऊंगा, मैं अब मैं जाऊंगा। और बार जब सुदामा जी महाराज जिद करी तो भगवान कह दियो, अच्छा सुदामा, अच्छा भैया अब ज्यादा तो पहले इतने साल बाद आए, अब मैं तेरे साथ ज्यादा जिद को नहीं करूं, कोई बात नहीं, मिल तो रही, चलो जा, ठीक है चले जा। अब सुदामा जी महाराज जान लो गए, और भगवान जाने की हाँ भरी, और सुदामा जी महाराज मन में सोचे कि मांगे तू को नहीं और देवैयो को नहीं। तो फिर घर में विप्रानी घरारी पत्नी बिन भी जवाब दूंगा, ठीक होगा कि राजा से मिल गए, इतनो धनवान, धन दौलत की जगह कभी नहीं है, और मित्र है, दोस्त है, सब कुछ जाने, वो भी कुछ को नहीं दियो, ठीक होगा जाके। तब सुदामा जी महाराज मन में सोचे कि राजा है, देने की धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है, शायद भूल गयो, अपनी जरूरत है, अपन याद करवा दिया, कोई बहाने से याद करवा दिया। तो सुदामा जी महाराज भगवान ने कह रहे कन्हैया ये सुंदर पोशाक, ये सुंदर ड्रेस जो तू मैंने पहनाई है ना राजा महाराजा की, मैं गरीब आदमी मेरे के काम की है, ये पोशाक तेरी रख लेते हैं यार, मैं मेरा पुराना कपड़ा जो फटिया कपड़ा है मैं तो नहीं पहन के जाऊंगा। और भगवान बोले नहीं सुदामा, मैं पहना है, बड़ो सुंदर लग रहे हैं, नहीं ये पहने चले जा।
सुदामा जी महाराज बोले नहीं, बोले बोले नहीं मैंने मेरा मन को नहीं माने यार, मेरा पुराना कपड़ा ही दे दे। और सुदामा जी महाराज इतनी बात कही और भगवान बोले कोई बात नहीं सुदामा, तेरा मन नहीं मांगे ना तो बात चार दीवारी में ना बतेरी फटी होती है और बतेरी सारा सामान फटी पड़ी है और मेरी पोशाक की फटी खोल दी। इतनी बात कही और सुदामा जी महाराज हैरान। और फिर मैं सोचो तू तन को भी कालो है, तू तन का काला, तू मन का भी काला। और क्या हो गया जी, राजा हो गया तो क्या हो गया जी, राजा हो गया तो राजा होने के बाद में भी तेरी जो तुच्छी हरकत है, तेरी जो छोटी हरकत है, राजा हो गए तो भी तेरी में छोटी हरकत रहे हो तो ग्वाले ना भैया चलाना लग जाएगा ना। सुदामा जी महाराज मन उखड़ो और भगवान ने कह दियो कि पीसा होने से रिपिया होने से रईसी को नहीं आवे। सुदामा जी महाराज कह दियो कि रिपिया होने से रईसी को नहीं आवे। रईसी खून में हो गए और खून में जिगा में रईसी हो गई, वे सदा ही सेठ हो गए। खून में जिगा में रईसी हो गए, वे सदा ही सेठ हो गए। वे चाहे बांगे पले चाहे कुछ भी नहीं हुए और तब भी वैसे ही ठीक हो गए। और क्या बात है, पीसा जिका के खून में रईसी हो गए ना वे सदा ही सेठ हो गए। अब ये पड़ोसी की जेब निकाल के और बोले कोई बात नहीं, बोले मेरे और बाबे ने चला दे एनो फेर दे जाने रईसी जिका हो गए वे सदा ही सेठ हो गए। और सुदामा जी महाराज तू तन का काला, तू मन का भी काला। और क्या हो गया जे राजा हुआ तू रे तो ग्वाले तेरे हाथ से कुछ छूटे तो बोली ना, कुछ दियो तो बोली ना। और सुदामा जी महाराज मन उगड़ो तो भाषा भी उगड़ गई। और भगवान ने बालपने में साथ पढ़े, बचपन की बात दोस्ती किस प्रकार सागे रहे, कुछ तो शर्म करतो, कुछ तो याद रखो। पर अब राजा है, तेरी सारी हाई सोसाइटी है और मैं गरीब, मैं लाचार, अब तने मेरी गरीबी को अंदाजा भी को नहीं होना है। और सुदामा जी महाराज बालपने में साथ पढ़े, बाबा पुरानी के जाने धन वाले नामी किसी के, ये प्रीत निभाने क्या जाने, ये प्रीत निभाने के बालपने में थोड़ी देर को प्रसंग सुदामा जी महाराज भगवान के ना देने से तड़प रहे। सुदामा जी महाराज कि मैं सोचूं मैं क्यों मैं क्यों नहीं जाऊं। और राजा है, धन दौलत की कमी थोड़ी है, देखो तो कुछ भी दे सको। अरे मेरे जानो धन से मेरा श्री कृष्ण है यार मेरा, मैं जानो धन से मेरा श्री कृष्ण है यार मेरा, मैं
घरवाली मेरी सोचती होगी धन जावेगा भरता मेरा। घरवाली मेरी सोचती होगी धन जावेगा भरता मेरा। खाली हाथ जाए उल्टा, खाली हाथ जाए उल्टा, घुसनाने जाने घरवाले नाम किसी के रीति भार के जाने, रीति भार के जाने। बाल बने पिता पढ़े थे, बाल बने पिता पढ़े थे, बासुराने जाने घरवाले नाम किसी के रीति भार के जाने। मैं सोचो राजा है और धन दौलत की कमी है और जाता है क्या और यार तो है ना मूड हो जाए छा जाना करेगा, ढीला जाना करेगा। तेरी प्रॉब्लम की है? मगर जी प्रॉब्लम एक ही है, माया माया पैसे किन्हीं खोखे दे जा। खोखा सारा व्यापारी बैठे, पेटी खोखा ड्रम साला भी बैठे, पुलिस साला भी बैठे, सेंटर साला भी बैठे, इनकम टैक्स साला भी बैठे। भगवान सुदामा जी महाराज सोचे, बोले जाता ही बोले यार रोनी जी शुरू कर रखी है, गल की ऐसे वीक होके दे जा, चल पर जा, चल 200 ले जा, 200 होके ले जा। मैं जानू था तेरा श्री कृष्ण है यार मेरा, मैं जानू था तेरा यूं सोची थी दया करेगा, साथी है चौथा मेरा। यूं सोची थी दया करेगा, साथी है चौथा मेरा। अरे मानी कोनी मानी और बोलो काम है जिद करना। मैं घर वाले ने समझायो मैं कौन जाऊं और ये जगह मेरे भरा है छोटी संख्या तो ज्यादा है, छोटा बाजी में बहुत प्रेम है और सिर्फ बाजी में बाजी एक बार देखना नहीं है ना बाजी में एक बार देख लेना, नींद नहीं आती चालू नींद नहीं आती सामने बाजी में देखना नहीं है साढ़े संख्या तो ज्यादा है, साढ़ा बहुत प्रेम है। और मैंने बताया है ना एक देसी बहुत है, पैर बिछाने मोचरी और नेह बिछाने साढ़ा बाजीना संख्या तो ज्यादा, साढ़े संख्या तो ज्यादा, साढ़ा बहुत प्रेम है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? तेरी आंखें बता रही है, तेरी आंख बता रही है कि तो झूठ बोल रहे हैं। क्यों? पैर बिछाने मोचरी मतलब जूती। अब यदि थोड़ी देर ध्यान दो, पैर की जूती चप्पल बूट कुछ भी हो, 50 जोड़ी ऐसी भी पड़ी हुई ना आपके पैर में, आपके जूते में पैर जाता है कि ये मेरी है। पैर बिछाने मोचरी और नेह बिछाने, गीत गाने की जरूरत नहीं है, साढ़े सख्या तो ज्यादा प्रेम है, साढ़ा बहुत प्रेम है। तेरी नजरा कह रही है झूठ बोल रहे थे। तो मैं सोचो जाने धन दौलत की कमी नहीं और मैं घर आने नहीं गया हूँ, मैं कौन जाऊँ? थारा भाई साहब है, बड़ा भाई साहब है, चले जाओ अब ले ले धन की बेटियाँ बेइज्जती करवा के मारी ना, मेरी रिसर्च करवा के मारी ना तू। अब ठीक है और अरे हीरे हीरे मोती भरे पड़े थे, ताला ताली तोड़े हीरे मोती भरे पड़े थे,
कंगन वाली सोने की कभी रातियां गई थी कंगन वाली सोने की। आई गरीबी के होवे, आई गरीबी के होवे, मेहरा की रानी जाने वाले जाने किसी के दीवार के जाने दीवार के जाने। हीरा मोती ज्वाला ढेर लागे कमरा बजा पड़े और पूरी द्वारका नगरी सोने की है, पूरा महल सोने को है और डेली रूटीन का बर्तन भी सोने चांदी का। देखो तो कुछ कमी थोड़ी थी और ये नहीं है कि आप ऐसे है, इनको पूरा खानदान पूरा परिवार ये ऐसे है। रानियां भी सब अपने फैशन में मस्त हो रही है। बोले जी ये डायमंड का सेट है 4 करोड़ का मूड का नहीं सीखा और सेल लगी हुई सी। बोले ओ भाई ऐसे ही हो आई 4 करोड़ का है। कोई आपकी फैशन में मस्त है और एक भी रानी के भी मन में को नहीं आई कि गरीब दोस्त है, गरीब मित्र है, चलो मांगे को नहीं तो कोई बहाने से ये चलो भाभी जी के लिए भी हमारी तरफ से छोटा सा ये 5-7 डायमंड के सेट चाहिए तो गरीब की हालत सुधर जाती। पर सभी आने मेरी गरीबी को अंदाजा नहीं है। और झूठा कितना है, सुदामा जी महाराज बड़ा आहत है और बोले झूठा कितना है, ये सेठ लोग भगवान ने सेठ लोग कह रहे बोले सेठ है और झूठा कितना है क्यों? अरे मैं मिलने के लिए गया, मैंने बाग लेने के लिए आया, रोज आ गया, मेरा पैर धो के पी क्यों, मेरा पैर धो के पी क्यों? झूठों कितना है। और भजन हरियाणवी है, झूठा ढोंग मतलब ड्रामा नाटक झूठ बोलो झूठों की तो है। बोलो मैं गया दूर हो जा पाजी ऐसा नहीं मिले पाजी दूर हो जा, इधर बैठो जी जाओ गया अनाथ आश्रम ले गया पाजी वास्ते अनाथ आश्रम लेके आई साड़ी बड़े प्राची बहुत टाइम बाद आए हैं। किसी सिंह कुछ देर से आ गई बहुत टाइम बाद आए हैं अनाथ आश्रम लेके। अब बेचारा जी का नौकर है, मैं सोचा थी इतो गहरा दोस्त है और सेठ अनार को जूस को भी मंगावे कोई चाह मंगावे और आज अनार तो जूस लेके आ जा अपने नागपाल है ना, मैं फोन करता नागपाल को लेके आ। अब ये छोरो समझ गयो यार 400 रुपया में 2 गिलास अनार को जूस है और सेठ जी चाय पिलाते हैं सबको कभी बाद में मैंने नौकरी से खा दे वो बोले जल्दी जा गयो आए जी को भेजे बिना भी तो पता है ना। आजकल ना स्टाफ बिल्कुल बेकार हो गया है, कोई कम का स्टाफ नहीं है। जाओ गया तू जा चाय ले गया बाजी लेट हो जाती है, चाय ले गया खड़ा रह के लाची पाके लाई खड़ा रह के लाई। अब खड़ा रह के कोई स्टॉप पर चढ़ जाओगे और खड़े रहे और दोस्त भी समझ गए क्यों मैंने पता तू 400 रुपया खर्च कर सके तो प्यारी चाहिए और जुड़ तो है घर जो है तो फिर तुझमें रब दिखता है परमात्मा दिखा लगे तुझमें रब दिखता है मैं
लोग दिखता है और नहीं तो हम आपके हैं कौन? बोले 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 क्लोज फ्रेंड से करना। बोले नहीं यार, कहता क्लोज में सारे क्लोज ही होते हैं, सीधे कटो। झूठा झूठा उठा सवेरे सो के सुदामा जी महाराज फिर मन में विचार करने लगे, बोले यार सारी बात तो झूठ बोली हुए, रोन लागे तो और कितनी मेरी सेवा करी, कितनी मेरी मनमार करी, और तो रात होगी मने मेरा पैर दाबन लाग्यो, रात हुई मेरा पैर दाबन लाग्यो, मैं सोन लाग्यो, मने नींद आ गई, मेरा पैर दाबते रहे, और सुबह जब मेरी आंख खुली तब भी मेरा पैर दाब रहे, तब भी मेरा पैर दाब रहे, और मेरा आया कच्चा चावल कितने प्रेम से खाया, सारी बात तो झूठ नहीं हो रही, सारी बात तो झूठ नहीं है। सुदामा जी महाराज अपने मन में समझाता होया, बोले कोई बात नहीं, कुछ नहीं दियो, कुछ नहीं दियो तो कोई बात नहीं, पर मिलो तो प्रेम से है, मिलो तो प्रेम से है, कोई बात नहीं। और सुदामा जी महाराज अपने मन में समझाता होया, अपने नगर, अपने मोहल्ले, अपने घर में आ रहे हैं, और द्वारकाधीश जी भगवान अपने घर जब आया सुदामा, मैं घरे थे कंगन के, अपने घर जब आया सुदामा, मैं घरे थे कंगन के, अपने घर जब आया सुदामा, मैं घरे थे कंगन के, अपने घर जब आया सुदामा, मैं घरे थे कंगन के, भरे खजाने हीरे अपने नगर, अपने मोहल्ले में आया, और ये देख रहे हैं भगवान किस प्रकार अपने घर पर राजी हो जाए। सुदामा जी महाराज अपने नगर, अपने मोहल्ले में आया, और अपनी झोपड़ी, अपना घर जब नहीं पायो तो मन में और उदास हो गया, बोले नहीं पता नहीं ये तेरे टूटे फूटे मकान तोड़ गए, और कौन हवेली बना ली है, अब तेरा बच्चा किने चला गया, अब की करूंगा। सुदामा जी महाराज बड़ा सुखी, और पड़ोसी ने पूछ रहे, और पड़ोसी
पड़ोसी कई दिनों पहले मन में सोचे बोले अच्छा सुदामा नजर नहीं आता क्या और एक अचानक सोने का महल कोई फॉरेन सेटिंग हो गई लगी पता नहीं विक्की सोदा की मालूम माल है खड़ा है एक गड़ियां लग्जरी गड़ियां ओटी आई है जी पुराना आई है जी निकला आई है गड़ियां नवी गड़ियां आई लाई जाते जी बोले सुदामा होगा ना उन्होंने पूछेंगे भी साल भी व्यापार से ला रहे ऐसे भी कमजे बदले हैं सुदामा जी महाराज कुदरत के भी पड़ोसी से आ गया बोले भाई साहब नमस्कार राम राम भाई साहब जय गोपाल जी भाई साहब पड़ोसी बोलियो बोले सुदामा बोलो पाजी दादा पाजी मैं जी मेरी झोंपड़ी मेरे टूटे फूटे मकान सीगा जी मेरी झोंपड़ी मेरे बच्चे ओ कितने गए और जी पड़ोसी सोचो सुदामा जान करके साढ़े नाल टीचर करते और तू सुदामा तू साढ़े नाल टीचर कर दे वो चार पैसे बंदे को फालतू हो जाए तो बंदे की औकात नहीं है तू सानू पहचानना भूल गए तू साढ़े नाल पर सानू पता नहीं है कोठी तेरी है ये बंगला तेरा ये गड़िया तेरी है सानू पता नहीं वो तू नहीं होएगा ना चिट्टा मारना नहीं तेरी गड्डी से जनीता मार दिया और बोले इतने में सुदामा जी महाराज जी घर आ रही पत्नी अंदर से आई और देखो कि पति देव आ गया सुदामा जी महाराज आ गया दौड़ती हुई सुदामा जी महाराज ने महल में ले गई और सुदामा जी महाराज बड़ा घबराया बड़ा हैरान विप्राणी ये महल है ये ठाट बाट ये शानो शौकत के बाद बोला हे पतिदेव ये भगवान श्री द्वारकाधीश भेजे द्वारकाधीश कृपा करिए बोले क्यों झूठ बोले मैं जाके तो आए मेरा कपड़ा खुला दिया वो कुछ भी तुमको नहीं दियो और भी प्राणी हे पतिदेव हे कहो ना मैं मांगूंगा कौन मैं मांगू कौन लेकिन द्वार पे कोई चलो जावे तो मारने के लिए जुटते भगवान के श्री कृष्ण भाई कन्हैया